नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, इट इज इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले हम इसमें टॉपिक समझेंगे व्हाट इज करंट। तो करंट का सिंपल मीनिंग होता है फ्लो। जैसे आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा सी करंट, तो या वाटर करंट पढ़ा होगा, ठीक। तो वाटर करंट का क्या मतलब हो गया, वहां पे वाटर फ्लो कर रहा है। कोई भी चीज अगर बहुत सारी चीजें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रही होंगी तो दैट मीन्स करंट। अगर सपोज कहीं पे बहुत सारे ह्यूमन, बहुत सारे इंसान कहीं पे फ्लो कर रहे हैं तो विल कॉल इट ह्यूमन करंट। ये हो गया। तो सिमिलरली कोई भी चीज अगर एक सिस्टमेटिक वे में फ्लो कर रही होगी तो दैट फ्लो इज नोन एज करंट। हमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिक आपका बनता किससे है, चार्ज से। तो बेसिकली करंट आपको क्या पता है, सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ एनीथिंग इज करंट। तो हमें किसका फ्लो चाहिए, इस बार चार्ज का फ्लो चाहिए। तो यहीं से डेफिनेशन आ जाती है। क्या डेफिनेशन आती है कि सपोज अगर एक वायर है और वायर का ये क्रॉस सेक्शन हो गया, क्रॉस सेक्शन मतलब एक पर्टिकुलर सेगमेंट। तो वायर का क्रॉस सेक्शन लिया सपोज, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए फ्लो कर रहे हैं ये। तो फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन मेक्स इलेक्ट्रिक करंट। हिंदी में अगर किसी क्रॉस सेक्शन से फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा होगा तो वो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक करंट बनाएगा। अब इसी फ्लो को हम टाइम के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं कि गिवन टाइम में कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, तो वही आपका बन जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। अब डेफिनेशन पे आते हैं। तो डेफिनेशन ये होगी कि फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम थ्रू अ क्रॉस सेक्शन। आई रिपीट, फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। हिंदी में एक कंडक्टर है, मतलब कोई वायर हो गया, जैसे मान लीजिए ये एक कंडक्टर हो गया, मेटालिक वायर है। अब इस मेटालिक वायर से एक क्रॉस सेक्शन उसका लिया। इस क्रॉस सेक्शन में यूनिट टाइम में कितने चार्ज फ्लो हो गए। तो क्या हम डिस्कस कर रहे हैं कि Q अपॉन T कर रहे हैं। तो हम पता कर रहे हैं Q क्या था, टोटल चार्ज। थोड़ी देर पहले आपने सुना कि Q हो गया टोटल चार्ज, यानी यहां से टोटल कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं। अब इसी क्वांटिटी को हमने टाइम से डिवाइड किया। जब कोई भी क्वांटिटी टाइम से डिवाइड हो तो हम उसको रेट कॉल करते हैं। अब यहां पे इसको हम क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ये हो गया। तो ये आपका बन गया डेफिनेशन। कैसे, एक वायर था, वायर के क्रॉस सेक्शन, एक क्रॉस सेक्शन मतलब एक सेगमेंट लिया, उस सेगमेंट में टोटल चार्ज कितने फ्लो हो रहे थे, और फ्लो होना ही क्या कहलाएगा, करंट। कौन फ्लो कर रहा था, चार्ज फ्लो कर रहा था, यानी चार्ज का फ्लो होना हमारा इलेक्ट्रिक करंट बना दिया। उस फ्लो को हमने यूनिट टाइम में कंसिडर कर लिया, मतलब गिवन टाइम में कितने चार्ज फ्लो हुए। तो इसी को हमने लैंग्वेज में बोला, जब टाइम से कोई क्वांटिटी डिवाइड हो जाए, कौन सी क्वांटिटी डिवाइड हो रही थी, चार्ज। डिवाइड किसने किया, टाइम ने। तो टाइम से डिवाइड किया मतलब ये बोल दिया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ये बन गया डेफिनेशन। इसको डिनोट किससे करते हैं, आई से। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला और ये आपका डेफिनेशन, ये हो गया। अब इसमें हमें यूनिट बनानी है, मतलब इस करंट को आई से डिनोट करते हैं। अब इसकी यूनिट क्या होगी वो देखते हैं। इसकी यूनिट अगर हमें बनानी है तो चार्ज को किस में मेजर करते थे, थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया, कूलम में। तो ये कूलम हो गया। टाइम को किस में डिस्कस करते हैं, सेकेंड में। तो इसका यूनिट क्या हुआ, कूलम पर सेकेंड। दिस इज ऑल्सो नोन एज एम्पियर। तो ये हो गया इसका यूनिट। कैसे, आई का यूनिट क्या हुआ, एम्पियर। एम्पियर इज ऑल्सो नोन एज कूलम पर सेकेंड। अब इस यूनिट को हमें डिफाइन करने आना चाहिए। जब कोई भी क्वांटिटी में एक आप यूनिट ले आते हैं तो यूनिट को डिफाइन करने आना चाहिए।
तो ये 1 एम्पियर हमको डिफाइन करने आना चाहिए कि डिफाइन 1 एम्पियर कैसे डिफाइन होगा ये। तो हमें ये क्या है, फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन के थ्रू हमें आंसर यहां पे 1 चाहिए, तो यहां पे 1 चाहिए, इसका मतलब यहां पे भी 1 होना चाहिए, यहां पे भी 1 होना चाहिए। ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है इंटीजर के लिए, जिसके लिए दोनों यहां पे 1 1 रख दो तो क्या हो जाएगा, यहां पे 1 एम्पियर आ जाएगा। इसका सेंस क्या हुआ, ये मतलब निकला कि अगर कोई वायर है और वायर के क्रॉस सेक्शन में से 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है, आई रिपीट, ये वायर हुआ, वायर में 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में यदि फ्लो हो गया तो वो कितना होगा, 1 एम्पियर। क्लियर। फिर इसके बाद ये हो गया आपका डेफिनेशन। अब इसमें हम और क्या चीजें बना सकते हैं, जैसे हाउस होल्ड करंट, हाउस होल्ड हमारे घर में जो होता है, हाउस होल्ड करंट होता है 5 एम्पियर। अब मान लो कोई पूछे इसका मतलब क्या है, तो 5 एम्पियर को हम क्या लिख सकते हैं, 5/1, ये हो गया। तो 5 एम्पियर को हमने क्या लिखा, 5/1, इसको यहां से कंपेयर कर लो तो ये क्या हो गया, ये कूलम हो गया और ये सेकंड हो गया। इसका मतलब क्या निकला कि अगर हाउस होल्ड करंट 5 एम्पियर का है तो इसका मतलब ये है कि घर में जो वायर्स लगे हुए मेटालिक वायर, तो उसमें से किसी भी क्रॉस सेक्शन में से 1 सेकंड में 5 कूलम चार्ज पार हो रहा है या क्रॉस कर रहा है, ये हो गया। जैसे ये तो डोमेस्टिक करंट हुआ, हाउस होल्ड करंट हुआ। जैसे इंडस्ट्रियल करंट कितना होता है, इंडस्ट्रियल करंट होता है 15 एम्पियर। आई रिपीट, ये आपका डोमेस्टिक करंट हो गया जो घर में करंट आता है, ये इंडस्ट्रियल करंट हो गया जो इंडस्ट्रीज में आता है। इसको डिफाइन करने कोई बोलेगा इसका क्या मतलब है, व्हाट डज 15 एम्पियर करंट वैल्यू, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं 15/1, ये कूलम और ये सेकंड। इसका मतलब ये हो गया कि गिवन क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में 15 कूलम चार्ज क्रॉस कर रहे हैं। ये था आपका एम्पियर का डेफिनेशन और डोमेस्टिक करंट और इंडस्ट्रियल करंट का मीनिंग, जिससे हम ये समझ सकें कि एम्पियर का सिंपल सेंस क्या हुआ। तो हमने डिफाइन किया 1 एम्पियर को डिफाइन करने का तरीका, कोई भी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर होना चाहिए, उसमें 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में अगर फ्लो कर गया तो वो कितना बनाएगा करंट, 1 एम्पियर बनाएगा। अब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने 2-3 पॉइंट डिस्कस किए, पहले वो देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट डिस्कस हुआ। ये हो गया सबसे पहला जो पार्ट डिस्कस किया, ये क्या था, डेफिनेशन। जब आप अपना नोट्स बना रहे होंगे तो जो जो पॉइंट मैं टॉपिक डिस्कस करने के बाद जो पॉइंट वाइज बता रहा हूं उसी वे में आप अपना लिख लेंगे, उतना ही आपका नोट्स होगा। तो डेफिनेशन ऑलरेडी आपको बताया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज लिख देते हैं फिर से, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। फिर जब डेफिनेशन आ गया तो व्हाट यू नीड, फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या हो गया, I इज इक्वल टू Q/T, जहां पे I क्या था, इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करता है, Q क्या था, टोटल चार्ज, T क्या था, टाइम। थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था Q का एक और फॉर्मूला, तो यहां पे एक और फॉर्मूला आ जाता है, Q इज इक्वल टू NE/T। तो ये 2 फॉर्मूले हो गए, यानी हमें अगर टोटल चार्ज दिया होगा तो भी हम फाइंड कर सकते हैं करंट, एंड अगर हमें सिंगल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दी हुई होगी और ये बोल दे कि 100 इलेक्ट्रॉन कहीं से क्रॉस कर रहे हैं, तो 100 इलेक्ट्रॉन 100 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हुआ, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अभी आपने लिखा हुआ था पिछले वीडियो में, लेक्चर में, 1.6 × 10⁻19। ये हो गया, टाइम आपको गिवन होगा, वहां से इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करना। फिर तीसरी चीज आती है यहां पे कि यूनिट, यूनिट क्या है इसका, एम्पियर।
फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, डिफाइन यूनिट। मींस आपको क्या करना है, 1 एम्पियर को डिफाइन करना है। तो 1 एम्पियर को डिफाइन करने का तरीका आपको बताया था कि 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में अगर फ्लो कर गया तो ये क्या बना रहा होगा, 1 एम्पियर बना रहा होगा। तो अभी तक हमने क्या 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 पढ़ा, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिर फॉर्मूला, फिर यूनिट इट इज एम्पियर, फिर डिफाइन यूनिट, मतलब ये जो यूनिट आई थी इसकी उसको भी हमने डिफाइन करना सीखा, ये हो गया। फिर आगे चलते हैं कि अब यूनिट देखेंगे, ये हमेशा एसआई यूनिट है, ये हमेशा एम्पियर में ही होनी चाहिए। कहीं कहीं पे हो सकता है वो मिली एम्पियर दिया हो या माइक्रो एम्पियर दिया होगा, तो ये हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, मिली इज 10 to the power 3 एम्पियर, माइक्रो इज 10 to the power -6। तो ये अगर दिया होगा तो इसको हम इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे। बट ऑलवेज अगर मिली एम्पियर है तो हम क्वेश्चन में ये लिखेंगे, माइक्रो एम्पियर है तो हम ये डील करेंगे, इस तरीके से हम वहां पर डील कर लेंगे। इसमें कुछ और चीजें आती हैं कि हम इसको मेजर कैसे करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, इट इज एमीटर। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इसका हुआ, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ये हो गया एमीटर। ये इसके बारे में अभी फर्दर दो तीन लेक्चर बाद हम पढ़ेंगे, सीरीज पैरेलल के कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, वहां पे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आपको समझना है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, मींस जिस इंस्ट्रूमेंट से हम करंट की प्रेजेंस को मेजर करते हैं, इट इज एमीटर। ये हो गया। फिर आता है कि अब करंट में डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन का सेंस, जैसे मान लो कि ये एक क्रॉस सेक्शन है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है ए टू बी, ये एक और क्रॉस सेक्शन है, अगेन लेट्स सेम क्रॉस सेक्शन, और इसमें प्रोटॉन ट्रेवल कर रहा है। जब हमने चार्ज का कॉन्सेप्ट बताया था आपको, तो चार्ज में बताया था कि 2 टाइप के चार्ज होंगे, एक आपका नेगेटिव चार्ज होगा और एक आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि एक वायर है, वायर में ए टू बी कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन, उसी वायर में दूसरा वायर लिया, अब उसी क्रॉस सेक्शन में कौन जा रहा है, प्रोटॉन। ये कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल मतलब ये बनाया गया ऐसा, आपको लर्न करना है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट जैसा नहीं है, कन्वेंशन है। यहां पे लर्न क्या करना है, जिधर नेगेटिव चार्ज जाएगा करंट उसके अपोजिट में कंसिडर किया जाता है, इट इज जस्ट कन्वेंशन ओनली, कोई लॉ नहीं है, कन्वेंशन। तो मीनिंग क्या निकला कि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कहां होगी, बी टू ए, मीन्स डायरेक्शन ऑफ करंट यहां पे क्या होगी, फॉर दिस बी टू ए, और यहां पे क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट ए टू बी। तो ये जस्ट कन्वेंशन है, आपको लर्न करना है, रटना है। यहां पे क्या बोला गया, किसी क्रॉस सेक्शन में जिधर नेगेटिव चार्ज जाएगा करंट उसके अपोजिट में कंसिडर होगा, हमको मानना है ये कि यानी बी टू ए करंट जा रहा होगा, ए टू बी हमने प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज भेजा तो करंट भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो अगर इसको प्रिसाइज करें तो बोल सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या हो गया, सेम एज पॉजिटिव चार्ज फ्लो। सेम एज पॉजिटिव चार्ज फ्लो मतलब जिधर पॉजिटिव चार्ज जाएगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट अज्यूम की जाएगी, एंड ऑपोजिट टू नेगेटिव चार्ज फ्लो। ये हो गया। तो इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन भी होती है, ये हो गया।
अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है, हमने इलेक्ट्रिक करंट में दो चीजें देखी। एक इसका यूनिट देखा, तो ये सपोज किसमें आ रहा था, एम्पियर में। जैसे 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, ऐसे जब वैल्यूज आएंगी तो ये क्या हुआ, आपका कोई भी एक डेटा हुआ जो मैग्नीट्यूड को बता रहा है। तो ये एम्पियर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। फिर हमने अभी देखा कि डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो अब अगर कोई भी क्वांटिटी आपने पढ़ा होगा, किसी क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो वो वेक्टर हो सकती है। तो ऑल्दो करंट में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक। जबकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी ये वेक्टर नहीं होता है। लर्न करके रखेंगे। रीजन क्या होगा, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर्स लॉ। वेक्टर लॉज होते हैं जो आप 11th क्लास में आके पढ़ेंगे। तो आपको इस लेवल पे सिर्फ इतना ही लर्न करना है कि ये इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी ये वेक्टर नहीं है। एक एग्जांपल देते हैं। इफ यू लाइक हॉट पिज्जा, इट डजंट मीन एवरी हॉट थिंग इज पिज्जा। मीन्स अगर आपको हॉट पिज्जा पसंद है तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ कि एवरी हॉट थिंग इज पिज्जा। यही चीज यहां पे भी है कि कोई जरूरी नहीं है कि जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास डायरेक्शन हो, दोनों क्वांटिटी हो और वो वेक्टर हो जाएगा। वेक्टर होने के लिए 3 कंडीशन है, मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए और वो वेक्टर लॉज भी फॉलो करता है। तो वेक्टर लॉज के लिए अभी परेशान नहीं होंगे, वो आपको 11th में मिल जाएगा। आपको इस लेवल पे सिर्फ लर्न करना है कि इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। रीजन अगर कोई पूछे, इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉज। ये हो गया। तो अब इलेक्ट्रिक करंट को प्रिसाइज करते हैं। तो ये जो पॉइंट्स मैं अभी डिस्कस करूंगा, उन्हीं पॉइंट्स में आप अपना नोट्स प्रिपेयर करेंगे। किस तरीके से, पहला डेफिनेशन, ये हो गया। फिर दूसरा, जब आप डेफिनेशन लिखेंगे आपको क्या मिलेगा वहां से, फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला आपका क्या था, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। जब आपको कोई फॉर्मूला आ गया तो फॉर्मूले के बाद आप क्या बनाते हैं वहां से, यूनिट। Q को किस में मेजर कर रहे थे, कूलम में, टाइम को सेकंड में। कूलम पर सेकंड आया था, कूलम पर सेकंड इज आल्सो नोन एज, तो यहां पे आपका क्या आ गया, यूनिट, इट इज एम्पियर। फिर डिफाइन यूनिट, मतलब आपको एम्पियर को डिफाइन करना है। तो एम्पियर में डिफाइन करके बता दिया, कोई क्रॉस सेक्शन हो वायर का, उसमें से 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो तो वो 1 एम्पियर हो गया। फिर इसके बाद ये हो गया। फिर आता है आपका कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक करंट को हम सर्किट में मेजर कैसे करते हैं। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपका क्या हो गया, जैसे आपने बाइक में देखा होगा ऑडोमीटर होता है, वो क्या बताता है, स्पीड को बताता है, किस स्पीड से आप ड्राइव कर रहे हैं, तो वो मेजर कर लेता है स्पीड को कि कितनी स्पीड है, वो एक डिवाइस हो गया। तो वैसे यहां पे भी एक डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, जो किसको मेजर करता है, करंट को। तो वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपका क्या हो गया, एमीटर। फिर आता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ये भी आपको बताया गया कि जिधर पॉजिटिव चार्ज जाएगा उसी डायरेक्शन में करंट अज्यूम की जाएगी, जिधर नेगेटिव चार्ज जाएगा उसके अपोजिट में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो अज्यूम किया जाता है। जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज ऐसे गया तो हम बोलेंगे करंट भी उधर ही जा रहा है। अगर हम बोलें कि इधर ऐसे नेगेटिव चार्ज जा रहा है तो करंट इधर अज्यूम किया जाएगा। तो ये पॉइंट्स पे आप इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ते हैं। इसमें माइट भी आपको कहीं पे ये मिले कि एमीटर सर्किट में सीरीज में रहता है, तो सीरीज पैरेलल वो 3, 4, 5 लेक्चर बाद आ जाएगा, वहां पे हम डिस्कस कर चुके हैं।
अब आते हैं कुछ एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी रेफर करेंगे और एनसीईआरटी में जो जो चीजें मेंशन कर रहे हैं हम वहां अपना बुक में अंडरलाइन करते जाएंगे और उन्हीं चीजों को आप लर्न करते जाइएगा। फॉर एग्जांपल जैसे एनसीईआरटी में आपको जो जो चीजें फॉलो करनी है, इट इज पेज नंबर 199 पे पहले रेफर करेंगे। तो पेज नंबर 199 पे जो आपका सेकेंड पैराग्राफ में आपको फॉलो करना है सेकेंड लाइन। सेकेंड पैराग्राफ, सेकेंड लाइन, ये आपको लर्न करना है। यहां पे आप लर्न करेंगे तो वो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। फिर इसके बाद आपको मूव करना है थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ में आपको फॉलो करना है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लाइन। एंड थर्ड पैराग्राफ में ही लास्ट 3 लाइंस। तो थर्ड पैराग्राफ में आपको लास्ट की 3 लाइंस फॉलो करनी है। तो इतना आपको पेज नंबर 199 पे लर्न करना है। आप रीड करेंगे, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है, आपको समझ में आ जाएगा। फिर देन पेज नंबर 200 नंबर पेज पे आपको फॉर्मूला मिलेगा 12.1। सीधे फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, वहां से लर्न करना है। फर्दर इस फॉर्मूले के जस्ट बाद एक पैराग्राफ है, लेट इट इज फर्स्ट पैराग्राफ। तो फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फिफ्थ लाइन, नाइन्थ लाइन, इतनी चीजें आपको लर्न करनी है। पेज नंबर 200 पहले आपको एक फॉर्मूला मिलेगा 12.1 आगे मेंशन किया होगा ब्लू कलर में, तो वो फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूले के जस्ट बाद आपको एक पैराग्राफ मिलेगा। उस पैराग्राफ में आपको फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फिफ्थ लाइन, नाइन्थ लाइन, आप जब रीड करोगे आपको सेम वही चीजें मिलेंगी जो अभी डिस्कस की गई। तो ये था थ्योरेटिकल पार्ट। न्यूमेरिकल के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके।